प्रस्तिश कर रहे हैं, जिस आवाज में आसमान पर भी इसी तरह प्रस्तिश की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब प्रस्तिश हो रही होती है ना, तो कहा जाता है कि जोर आवाज से खुदा की प्रस्तिश करें, रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करें। एक्चुअली आधे से ज्यादा काम वर्शिप में हो जाता है। हालेलुया। हमारे इबादत के स्टाइल है, पहले वर्शिप, फिर कलाम, फिर हिंगलिंग सेशन। नो 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 नो, ऐसे नहीं होता। आप दुआ में आके बैठे और खुदा तभी आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने, प्रोसीजर शुरू हो जाता है। हालेलुया, प्रोसीजर शुरू हो जाता है। बस आप वो हो जो आप रिसीवर हो। आमीन। आप वो हो जो रिसीव करने वाले हो। तो ड्यूरिंग वर्शिप में आसमान पर जैसे वर्शिप हो रही है, अगर जमीन पर भी वैसे ही वर्शिप होने लग जाए तो यकीन करें जैसे आसमान का खुदा जो तख्त नशीन है, अगर आसमान पर खुश होता है तो जमीन पर अगर वैसी आसमानी वर्शिप हो, वैसी राग गाए जाएं, वैसे ही साज बजाए जाएं, वैसी आवाजें हों, तो यकीन करें आसमान हमारे लिए जरूर खुलता है। जब मैं दुआ करता हूँ, जब दुआ में झुकता हूँ, जब घुटने टेकता हूँ, तो मैं अपने सामने वही मंजर देख रहा होता हूँ जो आसमान का है। और मैं फिर यही कोशिश करता हूं कि जैसे आसमानी मखलूक वर्शिप कर रही है, मैं भी वैसे ही करूं। जैसे आसमानी मखलूक खुदा के हुजूर में सजदा करती है, मैं भी करूं। मुकाशवा की किताब में आप बार बार पढ़ेंगे, लिखा उन 4 जानदारों ने खुदावंद के हुजूर में कहा, जिंदा अब्दुल आबाद तू ही है। 24 बुजुर्गों ने सजदा किया, सरफीम उसके हुजूर में सताइश करते हैं। एक्चुअली अगर आपके इस जहन के अंदर आसमानी माहौल इबादत में बना हो तो यकीन करें आपको इबादत करने का बड़ा मजा आएगा। आमीन। और अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा ना, तो फिर कोई इबादत है तो मजा नहीं आएगा। फिर आप मुझे देख रहे होंगे, स्टेज को देख रहे होंगे, वर्शिपर्स को देख रहे होंगे, लोगों को आते जाते देख रहे होंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान आसमान की तरफ चला गया तो यकीन करें आपको जरूर खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। हालेलुया। कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं, कब पास्टर जूलियस हम पर हाथ रखेगा, कब हमारे लिए बोलेगा। काफ़ी लोगों ने शिकायत की कि भाई साहब हम पर हाथ नहीं रखते, दुआ नहीं करते, हमारे लिए कुछ बोलते नहीं हैं। जब आसमान आपके लिए बोले तो इंसान कौन है जो आपके लिए खामोश रहे? आमीन। अगर आसमान आपके लिए बोलेगा, अगर आप इस लायक बन जाएंगे कि आप आसमान को मजबूर कर देंगे कि आपके लिए बोले, तो यकीन करें जरूर आसमान बोलकर मैन ऑफ गॉड के मुंह से भी आपके लिए बरकत की बात निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जल्दी से निकालें, ज़बूर निकालेंगे 92 ज़बूर, ज़बूर 92 साम 92। शेखा रबो से ज़बूर 92। सबने निकाल लिया? ओके, 10वीं से पढ़ेंगे। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की माने बुलंद किया है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, एक सींग है मेरे ऊपर। मेरा सरमन आज ये नहीं था, लेकिन सुबह जैसे ही मैंने बाइबल खोली, मेरे अंदर ये आयत चली बड़े जोर से, और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, और एक बेदारी वाली आग ने मुझे चारों तरफ से लपेटा। आपको और मुझे रिवाइव होने की रोज जरूरत होती है, बेदार होने की जरूरत होती है। कुछ लोग ना बेदार नहीं है, कुछ लोग मजबूरी के तहत चर्च बैठे होंगे ने, क्योंकि अगर नहीं आए तो पास्टर जूलियस ने पूछना क्यों नहीं आए, वजह की सी फलाना टिमकाना।
कुछ लोग बेदार चर्च के एक्टिव लोग हैं। ये हुण सर्दियां शुरू होने वालियां ने, हाले आईयां नहीं ने, पखे चल रहे ने कराची च, पंजाब च पखे बंद हो गए ने, जैकेट्स बाहर आ गए ने, कंबल बाहर आ गए ने। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं पंजाब के चर्चिस को। सुबह 8 बजे लगते ने, कितने बजे? 8 बजे लोग भरे होंगे ने। इत्थे साडी निंदर ही 10:30 बजे ते असीं उठने आ, 11 बजे तक ज़हन हुंदा है कि यार हुण थोड़ा जा कलाम दा सैशन शुरू हो गया है। आप यकीन करें, बेदार चर्च सुस्ती नहीं दिखाता। बेदार चर्च को अनॉइंटिंग की फिक्र होती है कि मैं वर्शिप के दौरान, मैं कलाम के दौरान अनॉइंटिंग को रिसीव करने वाला हूं। और अनॉइंटिंग कभी भी आ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि असीं एंड च भी टुर जावांगे ना, खुदा सानू ब्लैस्ड कर देगा। ना 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 ना, और फिर साढ़े अंदर वो आयत आई होंदी है, और मजदूरी करन सुबह भी आए ते जेड़े शामी आए, जेड़े दोपहरी आए, सबको एक जैसी पैसे मिले। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो पैसेज कुछ और है। एक्चुअली मसीह ने कुछ और कहा था, वो आसमान की बादशाही से ताल्लुक रखता है सर वो बात। लेट कमर्स सुन ले गॉड से, अनॉइंटिंग का फ्लो कभी भी इबादत में हो सकता है। ऐसा ना हो कि आप जैसे आए वैसे ही चले जाएं। और मैं हमेशा मिसाल देता हूं, सुस्त कवारियां और अक्लमंद। याद आया आपको? अक्लमंद कवारियों के पास अनॉइंटिंग थी, सुस्त कवारियों के पास अनॉइंटिंग, वो वेट कर रही थी अनॉइंटिंग के उस तेल के लिए। और उनको ऐसा लग रहा था कि तेल ले लेंगे आराम से। लेकिन जो अक्लमंद थी ना, उन्होंने अपनी मशनों के अंदर तेल भरा हुआ था। हालेलुया। और तेल जो था ना, वो इस लायक बना देता है आपको कि आप धूले यीशु के पास जाने वाले हो। और जब बराती आए ना, और जब कहा गया है कि दूल्हा आ गया है, बारात आ गई है और वेलकम के लिए निकलो, तो लिखा है वो 5 अक्लमंद कवारियां उठी और वो दूल्हे की उस बारात में शामिल हो गई। लेकिन जो बेवकूफ थी, उन्होंने कहा हम अब जाकर मोल लेकर, उन्होंने उनसे मांगा, उन्होंने कहा हमारे लिए काफी अभी वक्त जाया हो गया है, अभी हम जा रही हैं, तुम ले आओ। और लिखा है बराती उस जगह में अंदर चले गए, और दरवाजा, ज़ियाफत का दरवाजा, ज़ियाफत का दरवाजा। और जब वो आई, अंदर ज़ियाफत चल रही थी। जब वो आई, अंदर ज़ियाफत, सेलिब्रेशन हो रही थी। लेकिन दरवाजा खटकाया और अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें आप में से कोई है जो जॉब करता है? कितने लोग जॉब करते हैं? आपकी टाइमिंग हो 7 बजे की, फ्रेडी भाई कितने बजे जॉब पर जाते हैं? आप 7:30 के बाद जॉब पर जाए, कितने दिन आपका मालिक आपको बर्दाश्त करेगा? 2 दिन का पॉलिसी है, सुन लो, 2 दिन बर्दाश्त करेगा। तीसरे दिन कहेगा क्या निकल जा। ये दुनिया की बात बता रहा हूं मैं आपको। हम आसमानी खुदा की उस बॉस की प्रस्तिश करते हैं, वो हमारा बॉस है, वो हमारा मालिक है। आमीन। उसके सामने हमारे रवैये क्या है? मेरी ये ख्वाहिश है, पता नहीं आप कब मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। मुझसे कितने लोग प्यार करते हैं इधर? कुछ लोग नहीं करते, वो नहीं, अब चलो कोई बात नहीं, नहीं करते तो खैर। कितने लोग प्यार करते हैं? ओके। मेरी ख्वाहिश है, एक दिन ऐसा है कि मैं जदों आवा ना 10
बज के 10 मिनट या 10 बजे तक मैं इतने पहुंचा, क्योंकि मेरा टाइम है। टीम को मैंने बोला मैं 10 बजे तक पहुंच सकता हूँ। तो मैं 10 बजे तक जब चर्च में आऊँ तो मेरी ख्वाहिश है कि चर्च भरा हो। अकठ लोगों की आवाज़ आई है, क्योंकि मैनू इंज लगता है कि हले भी मूड नहीं है तुहाडा आने दा। मेरी ख्वाहिश है कि 10 बजे मैं एंट्री मारूं और चर्च भरा हो। आमीन। और मैं जल्दी जल्दी फिर आपके साथ इबादत करूं और वर्शिप करूं और कलाम दूं जो फटाफट खुदावन मुझे दे, और फिर उसके बाद हम उस सेशन को आगे लेकर जाएं। आमीन। कितने लोग, पहले भी मैं बड़े वादे आपसे ले चुका हूं, पूरा साल लेंदा रहा, पूरा साल मैं थोड़े तो वादे लेने। 2 महीने रह गए हैं साल खत्म होने में। कितने महीने? आज क्या डेट है? 5 नवंबर। 5 नवंबर 2023 बरोज इतवार। अब दिसंबर 31 तक कितने लोग वादा करते हैं, भले सर्दी होए, भले तूफान होए, भले सर्दी लगती होए, नींदर आंदी होए, चर्च में टाइम ना लावांगा। खुदा उन तो वेख रहे हैं लोग। हाथ उठाए जिन लोगों ने। पक्की बात है आएंगे। आज काफी लोग बीमार हैं इसलिए नहीं आ सके, कुछ सुन भी रहे हैं मुझे ऑनलाइन। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अनॉइंटिंग के उस लेवल को लेने के लिए ना आपको उस वक्त आना है जब अनॉइंटिंग के लेवल को देने वाला खुदा चर्च में मौजूद होता है। इबादत का टाइम कितने बजे का है? कितने बजे का? आप यकीन करें खुदा 9:30 बजे यहां होता है। किस किस को इंतजार करना बहुत पसंद है? किसी का, किसी को पसंद है? आपको इंतजार करना पसंद है? आप इंतजार कर सकते हैं किसी का? हाँ, मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं इंतजार? थोड़ा तो बंदा बाहर है, तुसी तो इंतजार कर सकते। किसी और किसी को बहुत ज्यादा पसंद है किसी का इंतजार करना। उससे आता है ना 1 घंटा उसने टाइम। अब राती में एक प्रोग्राम से गया मैं ते नवीद, वो असी नहीं दूर गए। कितने गए असी? हाँ, मंगो पीर तो भी अगे गए। 1.5 घंटा सानू लग गया, बाइक ते टुर गए। मैनू इंज सी कि मैप दस रहा सी, मैप वाली आंटी 50 मिनट का रस्ता है। मैं क्या टुर जावांगे, बाइक से छेती टुर जावांगे। और जब गए सर 1.5 घंटा लगा। अद्धे रस्ते पहुंचे, असी फैमिली ने पूछा, चाहिए फैमिली है साड़ी, मुंडे का रोका सी, उन्होंने कहा आके ना आप दुआ कर जाना, रिक्वेस्ट की उन्होंने। मैं विच रस्ते च पहुंच के मैं कह रहा हूँ फोन तो करिए, निकले नहीं कि नहीं निकले। मैं तो नवीद फोन किया, उन्होंने कहा सर जी हले तो असी घर ही बैठे हुए हैं। मैं क्या असी तो अद्धे रस्ते पहुंच गए। फिर हम एक फैमिली में भी बैठ कर आए, नाज़माबाद में एक फैमिली थी है, मुझे ले गया अपने रिश्तेदार, वहाँ भी हमको आधा घंटा लगा के आए। वहाँ से भी निकले, उन्होंने क्या हाल निकल रहे हैं। वो करते 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 हम उस घर में भी सर पहुंच गया। 2 घंटे हमने वेट किया। ऐ वेख लो लोकी साढ़े नाल की करते हैं। हुण फैमिली ने कहा तुसी खाना खा लो तो दुआ कर दो, बरकत दे जो। कुड़ी वाले ने कहा तुसी टुर जाओ। और भी कोई पास्टर दी फैमिली सी, उन्होंने जानते सन। उन्होंने कहा सर जी ऐ साढ़े नाल भी चक्कर इंज ही होंदे ने। और मुझे वहाँ शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरे चर्च के लोग चर्च भी लेट आते, और फैमिली चर्च भी बड़ा लेट आती। और जो कलाम शुरू होंगे ना, कलाम दे विच चर्च आ जाते हैं। आप किसी को टाइम दें और टाइम पर ना पहुंचे, इखलाकियत में ये गलत है। आपने पहुंचना 9 बजे, आप उसको टाइम दे दिया आपने 9 बजे हम पहुंचेंगे। या मैं फैमिलीज को कह रहा हूं, इतने तो बरात साड़ी 12 बजे तक गई सी। हैं कितने गई हो कुड़ी? आए नहीं आए? नहीं आया आज। हैं अम्मा आई उन्होंने, प्यो भी आया। 12 बजे ये बरात लैके गए सन। आपकी रैपो खराब होती है, समझे इस बात को।
हर जगह लेट 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 लेट। यकीन करो अगर मंगो पीर नहीं होता ना, मैं निकल जाना 1.5 घंटे। मैं क्या चलो यार हुण भुख लग गई सी, खाना खा के हुण जाने। फिर जदों निकलन लगे तो फैमिली आ गई, भाई साहब 5 मिनट दे दो बस। मैं क्या यार हूँ, दिमाग बड़ा मेरा खराब, चलो मैं दुआ करके निकले। फिर आप जहां टाइम देते हैं वहां उस टाइम की कदर करें। यीशु नासरी भी अपने वक्त के मुताबिक उतर के आ जाता है। और मैंने एक दफा पहले बताया था कि खुदा की हज़ूरी में एक वक्त मुकर्रर था यीशु को जमीन पर आने के लिए, और वो वक्त जमीन पर एक दिन पूरा हुआ। खुदा अपने वक्तों का खुदा है। हालेलुया। खुदा अपने वक्तों का खुदा है। खुदा अपने वक्त पर काम करता है। हर चीज का बाइबल में लिखा एक वक्त है। हालेलुया। हर वक्त की कदर करें। शायद आज मैं आपके साथ हूं, कल मैं आपके साथ ना हूं, इस वक्त की कदर करें। और मैं आपकी कदर कर रहा हूं क्योंकि आज मैं आपके साथ हूं। हर रिलेशन की कदर करें, हर बात की कदर करें। अनॉइंटिंग का फ्लो किसी भी वक्त हो सकता है। दाऊद को नहीं पता था कि आज मेरा वक्त है अनॉइंट होने का। उसको नहीं पता था कि आज मेरे लिए वो तेल जारी होगा। जहां उस सींग से अनॉइंटिंग निकली थी उसको नहीं पता था, लेकिन खुदा उस वक्त के मुताबिक सैमुएल के आगे उसको ले आया था। हालेलुया। एक वक्त था उसके लिए। तो आपका और मेरा खुदा की हज़ूरी में एक वक्त है। हालेलुया। और दाऊद उस अनॉइंटिंग की कदर करते हुए कहता है, ये बात मेरे अंदर बड़ी बेदार मुझे सुबह कर रही थी। और कहता है क्या क्या पढ़ेंगे फिर से पढ़ेंगे। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानंद बुलंद किया है। कहता है तूने मेरे सींग को जंगली सांड सींग की मानंद क्या किया है? बुलंद किया है। हालेलुया। कितने लोग यहां चाहते हैं कि मुझे बुलंदी मिले? सही बताया। आप चाहते हैं आपको बुलंदी मिले? आप चाहते हैं कि आप प्रॉस्पर हो? आप चाहते हैं आप कामयाब हो? अभी भी कुछ लोगों की आवाज है। आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो? मेरे नाल बैठना है ना, कलाम सुनना, एक्टिव सुनना, एक्टिव होके। आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो? आमीन। हर वक्त की कदर करें, आप कामयाब हो जाएंगे। आमीन। दुनिया भर में ये मसला नहीं है, पाकिस्तान में ये मसला है। आप दुनिया की किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो वक्त की बहुत कदर करते हैं। लेकिन हम वक्त को रिजेक्ट कर रहे हैं। दाऊद ने जिस वक्त अनॉइंटिंग ली थी ना, कहता है वो अनॉइंटिंग का लेवल इतना बढ़ गया है कि मेरा जोर जंगली सांड के सींग की मानित जोरावर हो गया है। हालेलुया। आपको जो अनॉइंट खुदावन ने किया है, आपको जो बरकत खुदा ने दी है, उस बरकत को मल्टीप्लाई करना अब आपका काम है। आमीन। कहता है खुदावन ने मेरे सींग को, मेरे किसको? सींग जोर आवरी को पेश करता है। सींग का मतलब है कि खुदा ने आपको जोर दिया हुआ है। हर एक ईमानदार के पास ईमान का सींग होना चाहिए। और सांड के पास अगर सींग नहीं है तो दुश्मन आएगा और हलाक कर देगा। अगर जानवर के पास सींग नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि जंगली सांड के सींग का जोर ही दुश्मनों को बताता है कि अगर इसके पास आएंगे तो इस सींग से हम पर हमला करेगा। बात समझें इस बात को। सींग जोर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? कुव्वत को। हालेलुया। ईमानदार के पास अगर कुव्वत नहीं होगी तो वो जोर नहीं पेश कर सकता दुश्मन पर। कितने यहां ईमानदार बैठे हुए हैं जो अपने आप को रूहानी तौर पर कमजोर समझते हैं।
आप डिपेंडेंट हो गए मैन ऑफ गॉड पर, आप डिपेंड हो गए। मैं आपको सही कह रहा हूं कि तुहाडे लिए हाथ रख के दुआ होएगी तो काम होएगा। ईमानदारों का सींग हर रोज उनकी लाइफ में ताजा दम होना चाहिए। आमीन। अगर सींग पावरफुल है और ईमानदार पर सींग कायम है, वो सींग आपके दुश्मनों पर हैवी रहेगा रोज। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन को आपकी पहचान होनी चाहिए, आप कौन हैं। अगर वो आप पर हमला करे तो 100 दफा सोचे कि आप कौन हैं और आपका जोर कहां से है। डेविल आंदा है घर, बीमारियां, तबाहियां, बदरूआं छड़ देंदा है, घर में बर्बादी शुरू हुई है, फाइनेंसेस खराब हुए हैं, जॉबलेस हैं, बीमारी, तूफान, लड़ाइयां। लेकिन यकीन करें, कोई घर में एक उठ जाए जिसका सींग बुलंद हो, जिसके सींग में जोर हो और जिसके सींग में तेल फेंका जाए, वो सींग इतना जोरावर हो कि दुश्मन को आपके घर से रोज भगाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि मुझे खुदा वो जोर देने को है। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा मुझे वो जोर देने को है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है खुदावन ने मेरे सींग को जंगली सांड की सींग की मानेत क्या किया है। फिर से पढ़ेंगे, देखें। लेकिन तूने मेरे सींग को, दाऊद कहता है मेरा भी एक सींग है। हालेलुया। कहता है मेरा वो सींग है जिसको तूने जंगली सांड के सींग की मानित क्या किया है, बुलंद किया है। हालेलुया। कुछ लोगों के सींग हैं लेकिन बुलंद नहीं हुए। बुलंदी नहीं है, रोज गिरे 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 नजर आते हैं। लेकिन कुछ हैं उस अनॉइंटिंग के लेवल में इतना बढ़ रहे हैं कि खुदा उनके सींग को बुलंदी बख्श रहा है। या बहुत से बैठे हैं जो बुलंदियों पर जा रहे हैं, या बहुत से यहां बैठे हैं जो बुलंद बरकतों को ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग अभी भी डाउनफॉल में हैं, गिरते हैं, गिरते। लेकिन कुछ हैं जो अनॉइंटिंग लेवल्स में अपने सींग के जोर में, और उस सींग के जोर में जब दुश्मन सामने आता है और वो हमला करते हैं और रोज फतह पाते हैं। एक्चुअली जो दुश्मन पर रोज फतह पाता है उसका सींग खुदा खुद बुलंद कर देता है। दाऊद के बारे में लिखा है कि शाऊल ने हजारों को मारा था और दाऊद ने लाखों को मारा था। और इसकी वो खुद तारीफ नहीं कर रहा था, बल्कि जब वो जाती जूलियत को मार कर आया था तो लोग ये गा रहे थे कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा है। उस वक्त सुने, उस वक्त दाऊद ने सिर्फ जाती जूलियत को मारा था। किसको मारा था? अभी लाखों नहीं मारे थे, अभी एक मारा था। लेकिन चर्चा ये होने लग गया था पूरी कौम में कि दाऊद ने लाखों को मार दिया है। हालेलुया। बताना क्या चाह रहा हूं, अनॉइंटिंग लोगों के सामने यही पेश करती है जो काम नामुमकिन था, वो एक सींग के जोर से, एक शख्स की कुव्वत से खुदा ने लाखों को ऊपर आप पर फतह बख्श दी है। लाखों हार जाएंगे लेकिन आप जीतते जाएंगे। वो आएंगे तो एक रास्ते से, लेकिन वो 7 रास्तों से होकर भागेंगे। और जिंदा खुदा उस सींग के जोर से और उस अनॉइंटिंग से आपको और मुझे बरकत देता रहेगा। हालेलुया। और लिखा है मुझ पर ताजा तेल मला गया। क्या 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 कहते हैं? मुझ पर ताजा तेल मला गया है। मुझ पर 2 डायमेंशंस हैं जो मैं आज बात करना चाहता हूं। एक है तेल डालना, एक है तेल। सुन बहुत से लोगों को नहीं समझ आएगी, बहुत से लोग समझ जाएंगे। कहते हैं मुझ पर तेल डाला गया था।
मुझ पर अनॉइंटिंग डाली गई थी, लेकिन एक और न्यू डिमेंशन है जो आज मैं चर्च पर खोलना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? आज एक नई बरकत आप पर खोलना चाहता हूं। और ये बहुत कम हासिल करते हैं लोग, जिनका सींग जंगली सांड के सींग की मानित खुदा बुलंद कर देते हैं ना। सुने सुने सुने, जो नीचे से ऊपर आ जाता है और दुनिया देखती है उसकी बुलंदी। आपको किसी को कहना नहीं पड़ता। कुछ लोगों की ना आदत है कितने जान ना उस असीना लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्री दे मैंबर आ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ? और पास्टर जूलियस दे। अच्छा अच्छा अच्छा, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। मेरे कोल भी ना शिफा देने की बरकत है। हाँ, अक्सर लोगों के ये आपने बात सुनेगी, मेरे को प्रोफेसी की बरकत है, मैं भी दुआ कर लेनी या कर लेना मेरे को करा। जब खुदा आपके सींग के जोर को अनॉइंट करके बुलंद करता है ना, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सींग जब बुलंद किया जाता है तो दुनिया जान जाती है कि आपके पास अनॉइंटिंग है। दुनिया आपके पीछे आती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, लेकिन जिंदा खुदा आपको और मुझे बुलंदी देता है। हालेलुया। सुने मेरी बात, बहुत से लोग मशहूर बहुत जल्दी होना चाहते हैं। एंज हो जाए, मैं एंज हो जा, मैं एंज हो जा, मैं एंज हो जा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अनॉइंटिंग के लेवल्स का इंतजार करते हैं, जो पहले टखनों तक होती है, फिर घुटनों तक होती है, फिर कमर तक आती है, और फिर लोग उसमें तैरने लग जाते हैं। हालेलुया। डिमेंशंस बारी बारी खुलती हैं। एक दिन में सब कुछ नहीं मिल जाता। बाइबल लिखा है वो जिसको चाहता है उसको बांटता है। हमें कितने लोग यहां चर्च में किसी को प्रोफेसी दे सकते हैं? आप ओके, वेरी गुड, ओके गुड। 4-5 लोग हैं। क्या आपके अंदर ये प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है कि आप किसी को दे सकते हैं कुछ? एक दिन ना चर्च में प्रैक्टिस करानी है तो एक दिन आएगा कि आप भी प्रोफेसीज दिया करेंगे। आमीन। क्योंकि मैं चर्च को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता। चर्च वो है जो खुद आप अपनी मदद कर सकता है। हालेलुया। आज मैं आप पर ये नई बरकत को खोलना चाहता हूं, क्योंकि आज आपने अपने हालातों को उसके ऊपर प्रोफेसी करनी है। हालेलुया। और अपने हालातों को कहना है कि मेरे हालात ऐसे नहीं रहेंगे और ऐसे ही होगा। हालेलुया। अगर यहाँ कोई बीमार है ना, तो आज वो कहे मैं बीमार नहीं रहूंगा, और वो वैसे ही होगा, क्योंकि खुदा ने आपके मुंह को बरकत दी हुई है। अगर इस मुंह से आसमान के खुदा की वर्शिप हो सकती है, तो इस मुंह से वो प्रोफेटिक वर्शिप भी हो सकती है, जिससे खुदा यरू की दीवारों को तोड़ सकता है। हालेलुया। आज अपने घर में जाएं और अपने शीशे के सामने खड़े होकर बोले कि आज तेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को, एक दिन तेरे बदन में नए कपड़े होंगे। एक दिन तेरी बीमारी चली जाएगी, एक दिन तेरी गुर्बत चली जाएगी, और जो आप बोलेंगे ना, खुदा जिंदा खुदा आपके लिए वो करेगा। मैं आज आपको बरकत देता हूं कि जो कुछ आप बोलेंगे और जो कुछ आप कह देंगे, आपका खुदा आपके लिए वो करता रहेगा, क्योंकि आपका जोर जंगली सींड के जोर की मानित बुलंद होता जाएगा, और इतना बुलंद जाएगा कि दुनिया जानेगी कि आप खुदावंद के लोग हैं। हालेलुया। 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 आसमान खुला हुआ है, आज आसमान से आपको बहुत कुछ मिलेगा। आमीन। आमीन। जब आप बुलंद किए जाएंगे तो कोई आपको नीचे गिरा नहीं सकता। हालेलुया। आपके घर में जो भी मसला है, आई डोंट नो, लेकिन इस अनॉइंटिंग के बाद जो आज आपको मिलने वाली, आप अपने घर में जाएंगे और आज आपकी जिंदगी में काम होगा। हालेलुया। से कथा रबो से मेंदेरेबे। मैं ना आपको सही बताऊं, मुझे ना अपनी खिदमत में एतमाद और आने लग गया। सर, मैं अपनी खिदमत में और भरोसा करने लगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी खिदमत खुदा आगे बढ़ाए और गवाहियां मिले ना, तब आप समझें कि खुदा आपको और बुलंदी दे रहा है। हालेलुया।
और चर्च के लोगों के लिए जो जो कहा जाता है खुदा वो चीज़ों को पूरा कर रहा है। आमीन। पिछले साल लास्ट नवंबर में मैंने कपल को बरकत दी थी, आपको याद, अक्टूबर में मैंने बरकत दी थी और मैंने कहा था कि खुदावन तुम्हें औलाद देगा। और एक दिन फिर मैंने प्रोफेटिक एक्ट किया था और सैबिक और जूडी को मैंने एक रिंग दी थी बच्चे की। आपको पता है कि खुदा ने उसको उम्मीद बख्शी। आज सुबह 7:30 बजे उस बच्ची की डिलीवरी थी और खुदा ने बताया भी था कि बेटा होगा। और आज सुबह 7:30 बजे वो बच्चा मेरी गोद में था और सबसे पहले मैंने उठाया, डॉक्टर दे बाप। हालेलुया, हालेलुया। आप यकीन करें बड़ी आसानी से सब कुछ होगा, ना इनक्यूबेटर की जरूरत पई, ना किसी दवाई दी। डॉक्टर रखते हैं ना 4-5 दिन ली, ना 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 ना। और हमने कहा ये प्रोफेटिक बच्चा है। हालेलुया। जगदियल ज़कराया उसका नाम खुदावन ने बताया, जगदियल ज़कराया। खुदा ने तेरे लिए पहले ही मेंढा मुहैया कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं जैसे इस साल खुदा ने बड़े काम किए हैं, ये 2 महीने रह गए हैं, खुदा आपकी जिंदगी में भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जब मैंने उस बच्चे को अपने गोद में लिया ना, मेरी जिंदगी का सबसे पहला एक्ट मैंने यही किया था, प्रोफेटिक एक्ट। और उस बच्चे को रिंग दी थी। मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया था। और मैं आपको बताया था कि बस एक दिन उसने इतना ऑनर उस बच्ची ने दिया था। 7 साल के बाद औलाद हुई है। कितने साल? 7 साल के बाद। और डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपने मेडिसिन खाई थी, लेकिन ये वो मेडिसिन पहले खा चुकी थी 3-4 साल, लेकिन ये मेडिसिन के बगैर बच्चा मिरेकली खुदावन ने पैदा किया है। हालेलुया। डॉक्टर्स कह रही थी ये बच्चा मेडिसिन से नहीं, ये मौजज़ाना तौर पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं सच बता रहा हूं, अनॉइंटिंग बहुत कुछ आप पर खोल सकती है। हालेलुया। सर हन्ना ने ऑनर ही दिया था। और आज मैं पढ़ रहा था हन्ना की उस दुआ को। पहला सैमुएल 2 बाब निकालें, क्या कहती है वो? मैं बुलंदी पर आपको बात बता रहा हूं। सिखा था रबो से पहला सैमुएल 2 बाब। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा सींग खुदावन के बुलंद किया गया है। हालेलुया। कहती है खुदावन मेरा सींग खुदावन के रहम की कुदरत से बुलंद किया गया है। हन्ना पर सींग लगा हुआ था, लेकिन जब खुदा ने उसको औलाद दी ना, और उसने कहा खुदा ने मेरे सींग को बुलंद किया है। बताना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं, जब खुदा आपको अनॉइंट करता है और जब खुदा आपको बुलंदी देता है, आपका जोर जंगली सांड के जोर की मानिंद हो जाता है और आपके सींग को खुदा बुलंदी पर ले जाता है। और इस बुलंदी की बरकत को दुनिया देखती है और डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं, नेचुरल हैरान हो जाता है, क्योंकि जब सुपरनैचुरल खुदा की कुदरत काम करती है तो नेचुरल हैरान हो जाता है। हालेलुया। दुनिया में नेचुरल मिलता है, लेकिन आसमान से नेचुरल नहीं आता, सुपरनैचुरल आता है। हालेलुया। आज बहुत सी सुपरनैचुरल चीजें आपकी जिंदगी में पैदा हो सकती हैं। जो आपके पास नहीं है वो यीशु के नाम से आपको मिल सकता है, यीशु के नाम से आपको मिल सकता है, क्योंकि खुदा जब भी करता है सुपरनैचुरल करता है। हालेलुया। यीशु शागिर्दों के साथ 3.5 साल रहा। कितने साल? यीशु ने शागिर्दों के साथ सुपरनैचुरल किया। हालेलुया। उनको दिखाया कि आई एम सुपरनैचुरल, मैं सुपरनैचुरल ही सब कुछ कर सकता हूं। एक नेचुरल है जो डॉक्टर के हाथ से होता है, डॉक्टर मेडिसिन देता है, ये नेचुरल है।
कुदरती। लेकिन एक चीज वो है जो नेचुरल नहीं मानता, वो सुपर नेचुरल है, जो नेचर नहीं मानता। आमीन। नेचर कहता है ये कैसे हो सकता है। मुकद्दसा मरियम की लाइफ में सुपर नेचुरल हुआ था। हालेलुया। कहती है मैं मर्द को, लेकिन फरिश्ते ने, जिब्राइल ने कहा था रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इसको असली मतन में पढ़े तो लिखा है तुझ पर अनॉइंटिंग आएगी। तुझ पर क्या आएगी? अनॉइंटिंग का साया तुझ पर आएगा। सुने सुने सुने, अगर सर अनॉइंटिंग के साये के साथ खुदावंद सुपर नेचुरल मसीह यीशु को उस बदन में डाल सकता है, अगर रूहुल कुद्स के साये के साथ, किसके साथ? पाक रूह के साये के साथ अगर सुपर नेचुरल हो सकता है, तो आज हम पर साया नहीं है, बल्कि रूहुल कुद्स पूरा हमारे अंदर उतरता है। पाक रूह पूरा हमारे अंदर उतरता है। और अगर साये से सुपर नेचुरल हो सकता है, तो रूहुल कुद्स आज पूरे तौर पर हमारे अंदर उतर के सुपर नेचुरली हर चीजों को तब्दील कर सकता है। हालेलुया। सुपर नेचुरल क्या है? किसी का आधा हाथ है, खुदा पूरा कर दे। किसी की टांगे कमजोर हैं और ऐसे स्ट्रेट नहीं है और लेवल में नहीं है, खुदा उसको लेवल पर ले आएगी। सुपर नेचुरल है। हालेलुया। किसी का एक गुर्दा है, खुदा सुपर नेचुरली दो कर दे। आपका ईमान है ऐसा हो सकता है? आपका ईमान है ऐसा हो सकता है? बॉडी में कोई फंक्शन, आपकी बॉडी का काम नहीं कर रहा और आप डॉक्टर्स के पास गए हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका इलाज लाइलाज है और इसका इलाज नहीं है, लेकिन सुपर नेचुरली खुदा उस सारी चीजों को आपके बदन में क्रिएट कर दे। आमीन। आमीन। आपको बात समझ आ रही है? अगर आपकी एक आंख बंद है और एक खुली हुई है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके पीछे वाले पर्दे जाया हो गए हैं और ये कभी बंद नहीं सकती, सुपर नेचुरल ये है, जब नेचुरल मना कर दे तो खुदा सुपर नेचुरली काम करता है और खुदा आसमान से आपकी आंख को नया कर दे और आंख देखने लग जाए। हालेलुया। हालेलुया। जब नेचुरल मना कर देता है तो खुदा सुपर नेचुरल अपना काम करने लग जाता है, सुपर नेचुरल काम करने लग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मैंने इस साल एक्सपीरियंस किया कि खुदा ने मेरी लाइफ में सुपर नेचुरल किया है। आसमान से उतरा है सब कुछ और मैं दुआ देता हूं आप सबको, आपके लिए भी आसमान से उतरता रहे, आपके लिए भी आसमान से उतरता रहे। आमीन। आज एक नई डिमेंशन आप पर खोल रहा हूं। सिखाता रबा से मैं दे दे, जल्दी से निकालेंगे सबूर बान में। फिर से क्या लिखा है? तूने मेरे सींग को, वहां से पढ़ेंगे, लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानंद बुलंद किया है। फिर से बोलेंगे, तूने मेरे सींग को, ऊंची बोले, तूने मेरे जंगली क्या किया है? क्या किया है? अपने साथ वाले को कहें, तुझे पता है कि तेरे पास खुदा का एक जोर है, तूने अपने अंदर छुपाया हुआ था, लेकिन तुझे पता है आज तेरा खुदा तेरी कमजोरी से निकाल के तुझे जोर आवर करना चाहता है, तुझे जोर आवर करना चाहता है। और वो तेरे सींग को, ऊंची बोले, वो तेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानद जोरावर कर देगा। तू परेशान आया है या तू बीमार आया है, लेकिन आज हम तुझे प्रोफेसी देते हैं, मैं तुझे प्रोफेसी देता हूं कि आज जो पादरी साहब ने कहा है कि खुदा हमारी डायमेंशंस को, बड़े ईमान नाल तुसी नहीं कह रहे, मैं यकीन करो, मैं एक नई डायमेंशन खोलनी है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ, मैं थोड़ा ग्राउंड बना रहा। अगर जोर नहीं बनेगा ना आपका तो न्यू डिमेंशन नहीं खुलेगी आज। क्या ईमान रखते हैं ऐसा हो सकता है? हालेलुया। हेलो, क्या रेडी है इस न्यू डिमेंशन के लिए? हालेलुया। कहीं तुझे पता है, जैसे पास्टर साहब ने कहा है कि आज खुदावन तेरे लिए एक न्यू डिमेंशन को खोलने वाला है, तैयार हो जा। तेरा जोर जो खत्म हो गया था आज के बाद बेदार हो जाएगा और आज खुदा तेरे जोर को नया करके तेरे सींग को बुलंदी पर ले जाएगा।
आमीन आमीन हालेलुया। क्या आप रेडी हैं जोर के लिए? क्या आप रेडी हैं जोर के लिए? हालेलुया। तूने मेरे सींग को किसकी माने? किसकी माने? किसकी माने? हेलो, किसकी माने? सांड के अंदर जोर होता है और उससे सींग से, यकीन करें अगर शेर भी उसके पास आए ना, वो अपने सींग को चलाता है और कभी कभी शेर से भी फतह पा जाता है। हाथी उसके सामने आए ना तो जंगली सांड का सींग इतना जोर आवर है कि वो हाथी को भी मार सकता है। खुदा के खादम ने किसी और सींग की बात नहीं की, उसने जंगली सांड की सींग की बात की है जिसका जोर बहुत ज्यादा होता है। हालेलुया। शेर में जंगल में किंग कौन है? हाँ, लेकिन उसने अपने आप को शेर के साथ नहीं मिलाया, उसने अपने आप को एक सांड के साथ मिलाया है। हालेलुया। और वो कहता है शेर अगर जंगली है तो खुदा ने मेरे सींग को उस जंगली सांड के सींग की मानित कर दिया है। हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, एक डिमेंशन वो है कि आप इब्लीस को दूर से कह रहे होते निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। एक डिमेंशन वो है, एक डिमेंशन कुछ और है, और आज ही आप बरकत लेकर जाएंगे। हालेलुया। एक दूर से आप कह रहे होते हैं निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, तो क्या आपके पास यहां तक अथॉरिटी होती है? हाँ, एक दिन अथॉरिटी आपके पास ये आ जाती है, निकल यीशु के नाम से बदरूहें निकल जाती है। ऐसे कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। एक 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 डिमेंशन आप पर ये खुलती है कि एक दिन आप ना इब्लीस को यहां दूर से नहीं कहते निकल जा, या यहां सर पर हाथ रख कर नहीं दुआ करते निकल जा, एक दिन आप उसको यहां से पकड़ लेते हैं और कहते हैं निकल यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या समझ रहे हो? अथॉरिटी अथॉरिटी में फर्क है। एक दिन आप दूर से कह रहे थे निकल निकल निकल, उन्होंने कहा तेरे को अथॉरिटी नहीं है, तेरे को जोर ही नहीं है। लेकिन एक अथॉरिटी आती है, आप कहते हैं निकल यीशु, और मान लेता है। तो कहते हैं ना प्रे नाइट की कहते ने, एक होती बदरू नाइट, कुछ लोग बदरू नाइट करते हैं पूरी रात निकल यीशु के नाम से, निकल नहीं निकल। कुछ लोग थे वाल खींच लेते निकल निकल निकल। और मैनू किसी ने दसिया, आंटी बैठी भी हुई है चर्च, ओदी कुड़ी नू एक पादरी ने ना इन्ने वाल खिंचे ने ओदे तो उसके जहन खराब हो गया और वो अपनी यादाश्त खो बैठी है। सर पादरी ने मारिया ओदे सिर दे उत्ते कितनी दफा, वो रो रही थी। वो भी चर्च में भी मां बैठी हुई है, वो कहती है मेरी कुड़ी नू थानू पता ही नहीं सी कि बदरू निकलती, कहते असी समझ रहे इंजी निकलती है। और मार दे गए मार दे गए मार दे गए, सर उसका जहनी तवज्जुन खराब हो गया। सो खुश लोग निकल निकल निकल, लेकिन एक डिमेंशन आती है कि आप कहते हैं निकल यीशु के नाम से। आमीन। लेकिन एक और डिमेंशन है जो अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ता है और आपके सींग का जोर बुलंद होता जाता है, और आपके सींग को देखकर जैसे आप खड़े हो जाते हैं बदरू आपको देखकर चली जाती है। हालेलुया। मैं हर जगह आपके पास नहीं जा सकता, मैं हर घर में नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं आपको बरकत देता हूं कि आप जहां रहते हैं, आप जहां उठते बैठते हैं, आपके जहां कदम पड़ेंगे एक अनॉइंटिंग का लेवल आपकी लाइफ में इतना बढ़ेगा कि जहां खड़े हो जाएंगे बदरूहें आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी, तावीज बुझ जाएंगे, जादूगरों के मसबे खत्म हो जाएंगे। सेका था रबो से मेरे में एक अनॉइंटिंग के लेवल को खुदावन आपकी जिंदगी में बढ़ाता है। आमीन आमीन। आपके पैर इतने मसा हो जाते हैं कि आप दूर से खड़े होकर कहते हैं, और खुदावंद उन बदरूहों को आपके सामने से भगा देता है। आपके दुश्मन आपके सींग को देखकर चले जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग ईमान से रिसीव कर रहे हैं कि उस सींग का जोर खुदा मुझे दे रहा है। आमीन आमीन। ओके खड़े रहो, एक और करना काम इससे पढ़ेंगे। क्या लिखा है?
लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानंद बुलंद किया है। तूने मेरे सींग को, हेलो साथ रहेंगे, तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानंद। इथों आवाज नहीं आई, इथों भी घट आई। तूने मेरे यहां से आवाज क्या क्या काफी लोग हाले भी खामोश ने, पता नहीं क्यों खामोश ने, क्यों अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए हैं? कुछ लोग मैनू वेखते जा रहे हैं। फिर से बोलेंगे, तूने मेरे आमेन आमेन। फिर से कहेंगे, तूने मेरे हालेलुया। कहता बुलंद किया है। क्या किया है? नीचे नहीं होने दिया, बुलंद करता रहा है। आमेन। लेकिन एक और डिमेंशन कहता है जो मुझ पर खुली है। कहता तूने मेरे मुझ पर ताजा तेल मला गया है। फिर से पढ़ेंगे, क्या कहता है? मुझ पर ताजा तेल मला गया है। मुझ पर सुने, ये जो ज़बूर है ना, ये बड़ी पावरफुल बात कर रहा है। वो दाऊद ना कहता है कि एक दिन मुझे याद है, सैमुअल ने मुझ पर तेल फेंका था, अनॉइंटिंग डाली थी, और वो भी एक सींग के अंदर थी। किसके अंदर थी? और वो तेल कम नहीं था। मैं अक्सर चर्च में बता दूं कि 6 लीटर, गालिबन 6 लीटर तेल एक सींग के अंदर भरा जाता था। कितने? जब उसने दाऊद पर डाला था ना, निकलता गया वो सारे दाऊद के कपड़े भी भीग गए होंगे उस तेल से, और शायद वो कदमों तक वो तेल आया हो। इतनी अनॉइंटिंग उस पर डाल दी थी उसने। एक्चुअली तेल में कुछ नहीं था, तेल है। आप भी यूज करें, घर पर लगाएं। लेकिन जिसके हाथ से निकला था ना, वो सैमुअल था। वो कौन था? कुछ लोग कहते हैं नए अहदनामा में इसका जिक्र नहीं है। मरकज की इंजील में लिखा है कि रसूलों के पास भी तेल हुआ करता था। पढ़ा आपने? रसूलों के पास भी तेल हुआ करता था। रसूल अपनी मिनिस्ट्री में तेल यूज करते थे। और याकूब के खत में लिखा हुआ है कि अगर वो बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्ग आए और तेल मल कर। किस तरह? एक न्यू डिमेंशन है। एक तेल फेंका गया था, लेकिन दाऊद कहता है मेरे अनॉइंटिंग का लेवल इतना बड़ा है कि एक दिन मुझ पर तेल फेंका था, एक दिन मुझ पर। लेकिन कहता है आज उस खुदा ने जो फेंका हुआ तेल था ना, मैंने इतनी मेहनत की है, और मेरे खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी है कि तेल जो फेंका गया था ना, मैंने उसकी कदर की है। मैंने उस तेल की, काफी लोगों को कदर नहीं है। अभी मैं सुबह आते, मैं और पास्टर रैनी सुबह दुआ करने गए थे उस बच्चे के लिए। मैं कह रहा था, मैं पता नहीं किन्ने लोगों को प्रोफेसियां देती हैं, लेकिन कम लोग हैं जो उस तेल की कदर करते हैं। आमीन। काफी लोगों पर नबूवतें पूरी भी नहीं होती, फिर तो कहते हो पास्टर साहब ने तो क्या सी, भाई साहब ने तो क्या सी। कुछ लोगों पर नहीं पूरी होती क्योंकि उस अनॉइंटिंग की कदर नहीं होती। तेल में कुछ नहीं है, बुत परस्ती ना करने लग जाए। लेकिन खुदा ने अनॉइंट करने का तरीका बताया था, और आज तक खुदा ने कहा था नस्ल दर नस्ल ये तरीका ऐसे ही रहे अनॉइंट करने का। खरूज की किताब में लिखा है। तो सुने गौर से, अनॉइंटिंग दाऊद ने इतनी संभाली थी कि एक दिन वो कहता है कि उसने मुझ पर तेल डाला था, सैमुअल ने तेल। लेकिन कहता है एक डिमेंशन ऐसी खुली है कि अब तेल डाला नहीं जाता, कहता है अब तेल मला जाता है। ये मलना होता है। आमीन। कहता है तेल डाला था लेकिन अब तेल, फिर से पढ़, क्या मुझ पर ताजा तेल मला गया है। मुझ पर ताजा तेल, कहता है पुराना हो गया। वो जो था वो अनॉइंटिंग है,
लेकिन कहते हैं अब रोज ताजा तेल मला जाता है। आमीन। कहता है तेल आता है, तेल मेरे लिए आज भी, अनॉइंटिंग मेरे लिए आज भी मकूफ नहीं हुई। उस दिन अनॉइंटिंग डाली गई थी, आज अनॉइंटिंग डाली नहीं जाती, आज रोज अनॉइंटिंग मुझे दी जाती है। हालेलुया। आज तेल मुझ पर मला जाता है, अप्लाई किया जाता है। कहता है जब मैं सुबह उठता हूं तेल मुझ पर होता है, दोपहर में तेल मुझ पर होता है, शाम में तेल मुझ पर होता है, रात को सोते वक्त तेल मुझ पर मला जाता है। कहता है रोज अनॉइंटिंग, मेरे लेवल्स इतने बढ़ गए हैं कि अब अनॉइंटिंग डालनी नहीं पड़ती, मैं जहां कहीं चला जाऊं मुझ पर तेल मला गया है, इसलिए तेल की वजह से मैं कामयाब होता हूं। हालेलुया। ज़बूर 23 में कहते उसने मुझे मसा किया है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े ना, खुदाउन मेरा वो मेरी जान को सदाकत की राहों पर, मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे, तेरी आशा क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है? वो कहता है आज भी डाला नहीं है, कहता है मला है। हालेलुया। कहता है तेल मला है। आमीन। हालेलुया। यहां बहुत से लोग हैं जिन पर तेल डालने की जरूरत है, लेकिन यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर तेल मलने की जरूरत है। आमीन। बात समझ रहे हैं आप? बहुत से लोगों पर तेल डाला जाता है क्योंकि अनॉइंटिंग नहीं होती, लेकिन कुछ लोग हैं जिन पर तेल डाला नहीं जाता, जिन पर मला जाता है। हालेलुया। और ये वो लोग हैं जो अनॉइंट होकर अनॉइंट होते हैं, अनॉइंट होकर अनॉइंट, 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 अनॉइंट और अनॉइंट होते रहते हैं। हालेलुया। मुझे किसी ने मैसेज किया एक दिन, पास्टर निधानियल ने मुझे बुद्ध की इबादत में अनॉइंट किया, जो रहाम के लिए उन्होंने प्रोफेसी दी, तो उन्होंने तेल डाला और ब्लेस किया। मुझे किसी ने ना रात को मैसेज किया, मेरे को जानने वाले हैं, अजीज हैं। उसने कहा हमें ना ये अच्छा नहीं लगता कि आप पर हर इबादत में तेल डाला जाता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पहले मैं पूछने लगा क्यों, लेकिन फिर मैं चुप हो गया। फिर एक और मैसेज आया, उन्होंने कहा आप इतने अनॉइंटेड हैं कि पास्टर निधानियल आपको क्यों बार बार आके आप पर तेल मलते हैं, आप पर तेल लगाते हैं, क्यों? आप और पास्टर यानी तो इतने अनॉइंटेड हैं, खुदा आपको यूज कर रहा है, क्यों आप पर तेल डाला जाता है? आपके वसीला से हम देखते हैं ऑनलाइन मिरेकल्स हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आपके लोग बढ़ रहे हैं, गवाहियां पैदा हो रही हैं। आप लगता है बिब्लिकल नहीं कर रहे कुछ, आपके बिब्लिकल रॉन्ग है। मैं चुप हो गया। आपको पता दाऊद बार बार अनॉइंट हुआ था, उसके 3 लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग के, जिसमें उसको 3 दफा मसा होना पड़ा। एक वो अनॉइंटिंग है जो आप शुरू में पाते हैं, लेकिन अगर उस अनॉइंटिंग की हिफाजत करें फिर आप पर तेल डाला नहीं जाता, आपको मसा किया जाता है। हालेलुया। और एक हाथ आपके लिए खुदा ने मुकर्रर किया था, जिसके वसीला से आप रोज मसा 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 हो रहे होते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं रोज अनॉइंट हूं, क्योंकि मेरे बदन को रोज अनॉइंटिंग की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप पर तेल डाला नहीं जाए, आप मला जाए, तो यकीन करें आपकी डिमेंशंस में फर्क आने लग जाएगा, आपकी बातों में फर्क आने लग जाएगा। फिर तो अनु प्रोफेसी की जरूरत नहीं पेगी, बल्कि तुसी आप भी प्रोफेसी देते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मेरे सींग को बुलंद किया है, और आज कहता है मुझ पर ताजा तेल मला गया है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत से लोग नहीं आए, लेकिन आज एक नई बरकत के साथ आपको रुखसत करना चाहता हूं। कितने लोग नई बरकत को लेना चाहते हैं? और यकीन करें जो मैं प्रोफेटिकली आपको कुछ आयतें देने लगा हूं, इससे आज आप अपनी डिमेंशंस को चेंज देखेंगे।
हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि मेरी हर चीज को खुदा फिल फॉर तब्दील कर रहा है? आमीन। क्योंकि आप वो लोग हो गए, अब आप पर तेल डालना नहीं पड़ता बल्कि मलना पड़ेगा। अब आप वो लोग हो गए कि आपको तेल मलने के लिए दिया जाएगा और आपके सर पर डाला जाएगा। हालेलुया। सर पर तेल डाला जाता है, कहाँ? सर को अनॉइंट किया जाता है। इसलिए कहता है कि तुम मेरे सींग को, सींग हमेशा सर पर होता है। किधर होता है? अगर सर अनॉइंटेड है तो पूरा बदन अनॉइंटेड है। हालेलुया। इसी तरह अगर पास्टर जो चर्च का सर है, यीशु के बाद अगर वो अनॉइंटेड है तो पूरा बदन चर्च का अनॉइंटेड है। आमीन। क्या लेना चाहते हैं इस प्रोफेसीज को? कितने लोग लेना चाहते हैं? इन आयतों में से कौन कौन प्रोफेसीज को लेना चाहता है? और बाइबल मुकद्दस खुद आज आपका प्रोफेसीज देगी। हालेलुया। पूरी बाइबल पढ़ लो। पूरी बाइबल पूरा खुदा दा प्रोफेटिक कलाम है। इसको रोज पढ़ा करें, आपके लिए प्रोफेसीज निकलती जाएंगी। हालेलुया। कितने लोग इस किताब से लेना चाहते हैं प्रोफेसीज को? आमीन, आमीन। कितने लोग ताजा तेल को मिलवाना चाहते हैं? हालेलुया। के अंदर ताजा तेल आया है। हालेलुया। मैं आपको दुआ देता हूं कि रोज आपके लिए ताजा तेल आता रहे, रोज ताजा मसा आता रहे, रोज अनॉइंटिंग ताजी हो। आमीन। हालेलुया। जल्दी निकालें बाहर की किताब। शिखता राबा का फसे बेदरे लो जिंदा राबा 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 सोरो जीसस, यीशु के नाम से। नवीद भाई आप हारमोनियम पर आ जाओ और सलमान आप इधर आ जाओ। 26वां बाब। निकाल लिया बाहर की किताब? 26वां बाब सबने निकाल लिया? जी, पहली आज से पढ़ेंगे। एबार उसका 26वां बाब। तुम अपने लिए बुत ना बनाना, तू अपने लिए बुत ना बनाना और ना कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना। खुदा क्या कहता है? तो अपने लिए कोई तराशी मूरत, मुझे देखे तो अपने लिए कोई तराशी मूरत। खुदा ना जेलस होता है, वो वाली जेलस नहीं जो आप और मैं होते हैं। जो लिखा ना, मैं खुदा तेरा गयूर खुदा हूं। गयूर के लिए जो वर्ड यूज हुआ है इंग्लिश में ट्रांसलेशन, वो जेलस गॉड है। कि खुदा कहता है कि मुझे किसी और चीज के साथ तुम कंपेयर। आज बहुत से लोग खुदा को अपने साथ कंपेयर करते हैं बहुत सी चीजों के साथ। खुदा से बढ़कर हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए। आमीन। बहुत से लोग खुदा से बढ़कर चीजों को प्यार करने लग जाते हैं। वो लोग ना कभी भी कामयाब नहीं होते। फर्मा बरदारी जो है ना, आप पर बहुत कुछ खोल देती है। हालेलुया। सुने, अगर आप अपने पास्टर के साथ फर्मा बरदार रहेंगे ना, तो आपके पास्टर के दिल में खुदा डालेगा और उसके वसीला से खुदा आपको ऑनर दे देगा। आमीन, आमीन। वफादार रहेंगे, वफादारी। और सुने, पादरियां को कुछ कटवाना आसान है? सब कह रहे हो बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है? पादरी को कटवाना आसान है? मुश्किल है ना। और जो अनॉइंटेड खादम है ना, उनसे बरकत निकलवाना भी बहुत आसान नहीं है। हालेलुया। उनकी कोई दी हुई चीज आपके पास आ जाए ना, इट्स मीन के उसने आपको ऑनर दे दिया है और उसने अपनी बरकत में आपको शामिल कर दिया। हालेलुया। फर्मा बरदारी आप पर बहुत कुछ खोल देती है। हालेलुया। इसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, क्या लिखा है सर?
फर्मा बरदारी के लिए बरकत, बरकत, बरकत नहीं बल्कि बरकत। ओबीडियंस आप पर ब्लेसिंग्स को खोल देता है। हालेलुया। अगर तेल ताजा मला जाए तो ब्लेसिंग्स भी ताजी रोज आती हैं। हालेलुया। इस साल में काफी लोग परेशान रहे हैं। ए मसला हो गया, ओ हो गया, 3 महीने जॉब रही, फिर टुर गई, फिर कार खाली हो गया, ए हो गया, ओ हो गया। फर्मा बरदारी आप पर बहुत कुछ खोलती है। हालेलुया। तो आड़ी ते सैलरी आंदी है ना महीने दी, किसी दी 60,000, किसी दी 40,000, मेरी तो फिक्स कोई नहीं है। मैं सही कह रहे हैं? तुसी दाई यकीन ना दो मैनू, मैं आके थोड़ा गिरेबान फड़ना होए मेरे पैसे कटो, कभी किया मैं? और तुझे महीने दाई की क्यों नहीं? चलो कटो, मैं बैठा हूं। काफी पादरी ये थे हाथ तक भी कर देने सर, काफी ना मैं सुने हैं पादरी तुर जाते ने घरां च दुआ करते ने तो खलो जाते ने। चलो हदिया तो असी जाना है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब यीशु के वसीला से हमें अनॉइंटिंग हमें यीशु के वसीला से मिली है, कलाम हमें यीशु के वसीला से बना है, हम खुदा के बेटे और बेटियां बाप के यीशु के वसीला से मिरास में बने हैं। और अभी बहुत कुछ है जो आसमान पर मिलेगा। हालेलुया। ओ सोने दी सड़कां, हालेलुया, हैं? ओ जिंदगी दे ताज, दूध और शहद की नदियां, कितने लोग जाना चाहते हैं? हालेलुया। ओ वो बाप के चेहरे का नूर, वो खुदा का तख्त, वो प्रेजेंस, वो फरिश्ते, जहां हमारी इजाजत नहीं थी जाने की, लेकिन यीशु मसीह के खून के वसीला से हम वहां के फर्जंद बन चुके हैं। और फर्जंदों को हक होता है कि मेरा से सब कुछ ले सकते हैं। हालेलुया। लेकिन एक बरकत आज आप पर खोलता हूं, यह आसमानी बरकत है। जमीन की बरकत किस किस को चाहिए? जमीन पर भी तो बरकत चाहिए होती है। हालेलुया। जिसके लिए खुदा नस्लों के वादे करता है। द गॉड ऑफ जनरेशंस। हालेलुया। द गॉड ऑफ, खुदा नस्लों का खुदा है। हालेलुया। अगर आपकी गोद में बच्चा है, अगर आपके पास आपका बच्चा बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, उसका हाथ पकड़ें और इस वक्त जो मैं कह रहा हूं वो कहें। अगर आप अकेले खड़े हैं तो आपकी औलाद आपके पास नहीं, संडे स्कूल गई है, तो दोनों हाथ उठाएं और ये कहें जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्या 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 पढ़े पढ़े क्या लिखा है? और अंगूर जमा, यहाँ तक के अंगूर जमा करने के वक्त तक, अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दौड़ते रहोगे, तुम दौड़ते रहोगे। इसका मतलब यह है कि जब अंगूर जमा कर रहे होगे और गुच्छे निकाल रहे होगे, एक गुच्छा अपनी टोकरी में डालोगे तो दूसरा गुच्छा निकल कर आ जाएगा, दूसरा तीसरा गुच्छा अपनी टोकरी में डालोगे तो चौथा निकल के आ जाएगा। तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम उठाओगे और तुम्हारे सामने दूसरा गुच्छा अंगूर का तैयार होगा। आज मैं आपको बरकत देता हूं, आज मैं आपको बरकत देता हूं कि आपके गुच्छे भी इस तरह तैयार रहे, अंगूर की फसल आप काटते रहे और अपनी नस्लों के लिए रोज उठाते रहे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। अंगूर जमा करते वक्त तुम क्या करते होगे? दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे और जोतने बोने के वक्त तक, और जोतते बोने के वक्त, जोतते और बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे। ओए अंगूर जमा करोगे, अंगूर जमा करोगे। कहता है जब जोत रहे होगे और जब बो रहे होगे, जब जोत रहे हो और बो रहे होगे। जब जोतने का वक्त होता है और बोने का वक्त है, तब जमा करने का वक्त नहीं होता, उसके लिए वेट करना पड़ता है। उसके लिए वेट करना पड़ता है। किसी कोई खेती बाड़ी सर तुहाड़े पिंडा च बहुत सर जब बीज लान जानते हो उस वक्त जमा करने का वक्त होता है, जब जोत रहे होते हो उस वक्त जमा करने का वक्त होता है। लेकिन बाइबल कहती है सुपरनैचुरल। बाइबल क्या कहती है? हेलो, बाइबल क्या कहती है? आप कहेंगे बाइबल क्या कहती है? शायद मैं कोई और बात करता तो बड़ी पावरफुल बात होती।
बाइबल क्या कहती है? मैं आपको पहले कह रहा था बेदार रहिएगा, मैं आपको ये बरकत देने वाला हूं आज। बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? नेचुरल ये कहता है सर कि आप जब बीज बोते हैं, जब जोत रहे होते हैं, तब इकट्ठे करने का वक्त नहीं होता। लेकिन सुपरनैचुरल ये कहता है कि जब तू अपनी जमीन पर जाके बोएगा और जब तू जोत रहा होगा, तेरे पास एक और अंगूर बड़ा होगा, तेरे पास अंगूर के गुच्छे बड़े होंगे। हालेलुया। मैं आपको बरकत देता हूं कि आप अपनी मेहनत जो आप कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं और आप खाली रहते हैं, अक्सर आपकी जेबें खाली रहती हैं। लेकिन आज मैं आपके पर्स को, आपके बैंक अकाउंट्स को और आपके हाथ की कमाई को बरकत देता हूं। इसको रिसीव करिएगा, इसको रिसीव करिएगा, इसको रिसीव करेगा। सेखा था रबो से। ये 2 महीने के लिए मैं आपकी हाथ की कमाइयों को, आपके हाथ के हुनर को और आपकी ब्लेसिंग्स को इस वक्त सील कर रहा हूं। और ये प्रोफेटिकली मैं आप सबके लिए बोलना चाहता हूं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि जब आप अंगूर को जोतते जाएंगे और उसका बीज बोने जाएंगे, आपके पास एक और अंगूर का गुच्छा होगा, होगा। और सुपरनैचुरली आपको अंगूर मिलते जाएंगे, सुपरनैचुरली आपको अंगूर मिलते जाएंगे। आपकी जॉब पर बरकत होगी, आपकी सैलरी पर बरकत होगी, आपके हाथ की कमाई पर बरकत होगी। और ये 2 महीने आप पर बरकत खोलता हूं। 2023 खत्म होने से पहले पहले आपकी बरकत अंगूर की इस बरकत तक होगी कि हर कुछ आपके हाथ में होगा, हर कुछ आपके हाथ में होगा। और इस बात को मैं सील करता हूं आपके लिए। सीखा था रबो ले, मैं सीखा था रबो से रे, कि अभिमान रखते हैं कि आपके हाथ में गुच्छे होंगे, आपके हाथ में गुच्छे होंगे। हालेलुया, आमीन। जब तुम जोत रहे होगे और उसको बीज दे रहे होगे, तब भी अंगूर तुम्हारे पास होगा। हालेलुया। कभी कभी आप काम को शुरू करते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता, लेकिन आज मैं आपको बरकत देना चाहता हूं कि आप अपने कामों को शुरू करें और आपके पास बहुत कुछ हो। इस बरकत को मैं आप पर ब्लो करता हूं। इस वक्त सुपरनैचुरली आपको ये बरकत देता हूं। इस वक्त सुपरनैचुरली आप ये बरकत लो कि सुपरनैचुरली अंगूर पहले से आपका वेट कर रहे होंगे। सुपर इस अनॉइंटिंग में जिसमें खुदा ने आपके सींग को बुलंद किया है, मैं आपके सींग को इस अनॉइंटिंग के साथ मलता हूं, इस अनॉइंटिंग के साथ मलता हूं कि आपका सींग इतना बुलंद किया जाए कि आपके पास अंगूर आपके खेत में, आपकी जमीन पर मौजूद रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। और आगे आगे क्या लिखा? और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे। और अपनी रोटी खाया करोगे। बहुत से लोगों को ना यार रोटी पेट भर कर नहीं मिलती, लेकिन वफादार ये है, कुछ लोग यहाँ एक वक्त ही खा लेते हैं, 2 वक्त ही, लेकिन वफादारी की बरकत ही है कि तुम्हारे पेट भर जाएंगे, तुम आसूदा हुआ करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सुपरनैचुरली इतना कुछ ले लेंगे कि लोग तंग हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे आपकी इस बरकत को देखकर। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि मेरे लिए ऐसा हो जाएगा? कितने लोग ईमान रखते हैं मेरे लिए ऐसा हो जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। आगे बहुत कुछ है प्रोफेटिक, अगर मैं इस पर बात करूंगा तो 2 बज जाएंगे, लेकिन आज इशायर रुबानी भी है, इसलिए मैं इसको यहाँ क्लोज करना चाहता हूँ। लेकिन फ्राइडे को ये जो प्रोफेटिक और रह गया इसको पढ़ के आइएगा, लेकिन फ्राइडे को मैं ये बरकत आप पर खोलूंगा। आमीन। आर यू रेडी? लेकिन ये वीक अंगूर जमा करने का वीक होगा, ये प्रोफेटिकली मैं कह रहा हूं आपके लिए। आमीन। बहुत से लोगों की इस महीने की सैलरी आ गई, बहुत सी नहीं आई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब आप अपनी सैलरी उठा रहे होंगे ना, आपके पास और अंगूर होंगे।
हालेलुया, हालेलुया। और आपकी मेहनत में भी अंगूर को आप जमा ही कर रहे होंगे। अपने दोनों हाथ उठाएं, अपने दोनों हाथ उठाएं। आपके दोनों हाथों को मैं ब्लेस करता हूं और इस अनॉइंटिंग के साथ मलता हूं कि आपके इस अनॉइंटिंग के लेवल इतने बढ़ जाए। मुझे देखें, मुझे देखें। आपके इस अनॉइंटिंग के लेवल इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे। इस चर्च के लोगों के इस अनॉइंटिंग के लेवल इतने बढ़ जाएंगे कि आपके हाथ की उस मेहनत को खुदा जाया नहीं होने देगा। और आप जो बीज इन हाथों से बोएंगे, आपकी मेहनत खुदा इतनी कराएगा कि पहले से बीज आप बो लेंगे, लेकिन वो अंगूर के गुच्छे आपके पास पहले मौजूद होंगे। और सुपरनैचुरली आप देखेंगे लोगों को ये नहीं मिलेगा, लेकिन जिन पर तेल मला गया है उनका सींग बुलंद किया जाएगा और गुच्छों को आप रोज उठा लिया करेंगे, रोज उठा लिया करेंगे, रोज उठा लिया करेंगे। ये बरकत मैं आप सब पर खोलता हूँ, ये बरकत आज मैं सब पर खोलता हूँ, ये बरकत मैं पूरे चर्च पर खोलता हूँ। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। शेखा था रबो से बेदरे में शेरे में दुआ करें, रिसीव करें, रिसीव करें। लशेखा था रबो से मेंदेरे में शेबेरे बेरे 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 बेरे। दुआ करें, दुआ करें। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट इन जीसस नेम। रिसीव करें यीशु के नाम से, रिसीव करें यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम से। मैं आप सबके लिए प्रोफेटिकली कहता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आप इस सीन को जो आज खुदावन ने मल कर बुलंद किया है, आज के बाद ये पूरा वीक आपके लिए ब्लेसफुल होगा। मैं ऑनलाइन जो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, ये पूरा वीक आपके लिए पावरफुल होगा। ये पूरा वीक इन गुच्छों को लेने वाला होगा। और जब तुम जोत रहे होगे और बो रहे होगे, तब भी तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं बचेगा कि तुम अंगूरों को उठाते रहोगे, उठाते रहोगे, उठाते रहोगे। और अंगूर खत्म नहीं होंगे तुम्हारे खेत में, बल्कि तुम्हें उनको टाइम देना पड़ेगा। पहले तुम्हें कोई लोग टाइम देते थे, लेकिन अब अंगूरों को तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। तुम इतने बिजी हो जाओगे कि तुम्हारे पास इतने अंगूर तुम्हारे बकेट में होंगे, तुम्हारी बास्केट में होंगे, तुम्हारे पास होंगे कि अंगूर घर से भरते जाएंगे। और घर में खुदा फाइनेंशियल उस ग्रेस को खोलता है, फाइनेंशियल उस ग्रेस को खोलता है। अब फाइनेंशियली भर जाएंगे। यहाँ बहुत से बिजनेसमैन होंगे, यहाँ बहुत से बिजनेस गर्ल्स होंगी, यहाँ खुदा उन बहुत से लोगों को बिजनेस की बरकत दे रहा है, या बहुत से लोगों के हाथ की कमाई को बरकत दे रहा है, या बहुत से लोगों को मल्टीप्लाई खुदा कर रहा है। यीशु के नाम से इस बरकत को मैं जो नाजरीन और हाजरीन है सब पर खोलता हूँ, अपने रूहानी बच्चों पर खोलता हूँ, अपने रूहानी फर्जंदों पर खोलता हूँ। खुदा जो ग्रेस मुझ पर है इन सब पर खुलती जाए, जो ग्रेस मुझ पर इन सब पर खुलती जाए। जो बरकत तूने मुझे दी है मैं इनको देता हूँ यीशु के नाम से, मैं देता हूँ यीशु के नाम से। और जिस तरह तूने मुझे अंगूर के गुच्छे दिए हैं, ये अंगूर के गुच्छे इनको भी देना। और इस पूरे वीक में तेरे लोग बरकत पे बरकत पाएं और खुदावंद के नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कितने लोग तैयार है पूरे वीक में अंगूर के गुच्छे उठाने के लिए? हालेलुया। कितने लोग तैयार है कि जब संडे को आएंगे तो अंगूर के गुच्छों की गवाही देंगे, या फ्राइडे को या संडे को आप जरूर गवाही देंगे कि मेरे खुदा ने जब मैं जोत रहा था और जब मैं बो रहा था। इसका मतलब पता क्या? तुसी सैलरी लैंड जाओगे, सैलरी लैंड है, सैलरी लैंड, लेकिन खुदा ने पहले से वहां अंगूर और भी आपके लिए रखे होंगे। ये बड़े ईमान से मैं कह रहा हूं, पता कितने लोगों ने रिसीव किया, कितने लोगों ने नहीं किया, लेकिन जब आपके हाथ में आपका अमाउंट आएगा ना, खुदा पहले से एक अमाउंट को आपके लिए तैयार कर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोग तैयार हैं इस प्रॉस्पेरिटी बरकत को लेने के लिए? आमीन। अपने जलाल के लिए और कसरत के साथ इस्तेमाल कीजिए खुदावंद के खुदा। ये दिन ब दिन तुझ में बढ़ता ही जाए खुदावंद के खुदा। मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ वापस मानी, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद, तारीफ करती। बाकी वक्त भी तेरा हैंड ओवर करती। शुरू से आके तेरा हमारी मदद करना, जैसे सलामती से अपने घरों से आए वैसे सलामती